नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मुडुवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मौषध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 101 है। गाथा नंबर 101 है। बहुत बढ़िया गाथा है। इसमें आचार्य भगवान ने पर द्रव्यों के कर्तृत्व का अज्ञान छुड़ाया है, भ्रांति छुड़ाई है, निर्भार किया है कि स्वरूप तो जानो, क्या मैं पर में कुछ कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या उत्थानी का क्या है? अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। अपन ने पिछली गाथा की सिमेट्री बताई थी। पिछली में कौन सी गाथा आई थी? ये 75 नंबर गाथा आई थी, है ना? क्या आई थी 75 गाथा? कि वो ज्ञानी कैसा है? तो कह रहे हैं जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो नहीं करे बस मात्र जाने, वही आत्मा ज्ञानी है। नहीं करे अर्थात उनका स्वयं परिणमन हो रहा है। वे एक एक द्रव्य अपने अपने परिणमन में समर्थ हैं और ये तो ज्ञाता दृष्टा है। स्वरूप समझ में आ गया। मैं ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हूँ। मैं भी एक द्रव्य हूँ। कैसा द्रव्य हूँ? कि जो मात्र जानता है। मैं कैसा द्रव्य हूँ? मात्र जानना मेरा काम, करना धरना मेरा काम नहीं है। करना धरना मेरा नहीं काम, जानना मेरा काम। किसको जानना? कि स्व पर प्रकाशक है, सबको जानना, सबको जानना, स्व को भी जानना, पर को भी जानना, अपनी विशेष पर्यायों में क्या हो रहा है उसको भी जानना, और इनमें क्या क्या निमित्त बन रहे हैं उसको भी जानना, और निमित्त को निमित्त जानना, उपादान को उपादान जानना। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो 101 गाथा पढ़ते हैं। जे पोगल दवाणम परिणामा होंतीडाड़ आवरणा टकरे दिताड़ी आदा जो जान दिसो हवदीडाणी। ऐसा जो जानता है मैं करता नहीं हूँ, वो ज्ञानी होता है। हैं? देखो गाथार्थ, जो ज्ञानावर्णाधिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं। अब ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम दो तरह से देख सकते हैं, ध्यान से सुनना। पुद्गल द्रव्य के परिणाम अर्थात जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, वो इटसेल्फ परिणाम है। एक अपेक्षा तो ये लगाएंगे, ज्ञानावर्णादि कर्म हैं वे पुद्गल की पर्याय हैं। तो उन पुद्गल द्रव्य और ज्ञानावर्णादि कर्म उनके परिणाम, उनकी पर्याय। जैसे पुद्गल से बनी कर्म वर्गणा, स्कंद रूप वर्गणा कौन बना रहा है? चलो ज्ञानावर्णी कर्म में तो कहेंगे कि जीव का भाव निमित्त है, लेकिन पुद्गल से स्कंद कौन बना रहा है? वर्गणा कौन बना रहा है?
वही बना रहा है वर्गणा, या भरी पड़ी है वर्गणा। और पुद्गल से कार्मण वर्गणा कौन बना रहा है, उसका कर्ता कौन है, ढूंढो कर्ता। तुम्हें तो जो दिखते हैं उनमें कर्ता कर्ता चिल्लाते हो, कौन है उसका कर्ता, बोलो। तो भाई उनके उपादान में भी तो चाहिए निमित्त कर्ता, कौन है निमित्त कर्ता। पुद्गल से कार्मर वर्गणा रूपणमन है कि नहीं, वो पर्याय है कि नहीं, वो पुद्गल का परिणाम है कि नहीं, बोलो। पुद्गल का परिणाम है ना। तो उसमें कौन निमित्त है, बोलो कौन निमित्त है। और परमाणु दोनों एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। परमाणु तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, एक प्रदेशी शुद्ध पुद्गल परमाणु, और परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं, उसको बोलते हैं वर्गणा। बनाते हैं तो परमाणु। पहले सुनो सुनो सुनो, पहले तो कार्मण नहीं, कार्मण कार्मण है ना, कार्मण वर्गणा। अब बात यह है कि कार्मण वर्गणा इटसेल्फ पर्याय है, किसकी, पुद्गल की पर्याय है कार्मण वर्गणा। पुद्गल द्रव्य एक शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, और कार्मण वर्गणा उसकी स्कंद रूप पर्याय है। स्कंद रूप पर्याय, हाँ, कई सारे परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं। कितने प्रकार के, मूल में है शुद्ध पुद्गल परमाणु, जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य वो है असली पुद्गल द्रव्य। निश्चय से पुद्गल द्रव्य कौन है, एक शुद्ध परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य की टेंडेंसी है मिलना बिछुड़ना, तो वो फ्रीक्वेंटली स्कंद बनाता है। तो वो स्कंद बनते हैं ना, तो वो स्कंद बनते हैं 23 प्रकार के पूरे विश्व में। तो चर्चा चल गई सब अपनी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। 23 पूरे विश्व में पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु 23 प्रकार के स्कंद बनाते हैं, और जीव का जो संबंध बनता है वो 5 प्रकार की वर्गणा से बनता है, 5 प्रकार की वर्गणा। तो मूल में द्रव्य कौन है, पुद्गल द्रव्य, मूल में पुद्गल द्रव्य एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य है, और वो स्कंद बनाता है ना। तो 5 स्कंद कौन कौन से हैं, आहार वर्गणा से बनने वाला शरीर, कार्मण वर्गणा से बनने वाला कार्मण शरीर, तेजस वर्गणा से बनने वाला तेजस शरीर, मनोवर्गणा से बनने वाला मन इंद्री, पुद्गल मन इंद्री। बाकी 4 इंद्रियां आहार वर्गणा से बनी है, और मनोवर्गणा से बना है मन। देखो कैसा सूक्ष्म विज्ञान है सर्वज्ञ देव का, कैसी सर्वज्ञ की महिमा आती है। और भाषा वर्गणा, ये 5 प्रकार के स्कंद से जीव का संपर्क बनता है, ठीक है। तो ये सब एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की पर्याय हैं, ये वर्गणा 5 प्रकार की वर्गणा पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। अब वे वर्गणा ज्ञानावरणादि के लिए रॉ मटेरियल है, अपनी भाषा में बोलो तो वे वर्गणा क्या है, रॉ मटेरियल। किसके लिए, ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन के लिए।
ठीक है। तो वे कार्मर वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती हैं। किससे करती हैं? अपनी शक्ति से, अपनी उपादान शक्ति है। तो बात चल रही थी कि कार्म वर्गणा परिणमन में कौन निमित्त है? तो काल द्रव्य निमित्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव का भाव निमित्त है, काल द्रव्य तो यहाँ पर भी निमित्त है। अब जीव का भाव निमित्त है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में है। तो अब ये कह रहे हैं कि जीव ने कर्म बांधे। तो जीव ने, जीव के द्रव्य गुण पर्याय में देखो, अगर कहें संसार दशा में अज्ञान के कारण यदि कहें तो जीव की पर्याय में तो अज्ञान मूराग देश हुए और उनका निमित्त पाकर वो ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमित हुए। तो जीव ने क्या किया? जीव ने राग किया कि जीव ने कर्म बांधे? बोलो क्या किया जीव ने? अब देखो, अब जीव भी दो जीव समझना, बहुत आपको पूरा अच्छे से सूक्ष्म तरीके से अंतरंग में जाना पड़ेगा। अब जीव में भी दो जीव, कि त्रिकाली ध्रुव ने तो राग भी नहीं किया। एक जीव तो ये त्रिकाली ध्रुव चित परम करता ना, और राग का करता कौन? कि अज्ञान दशा, अज्ञान से राग देश उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? तो अभेद करके बोलते हैं कि जीव ने क्या किया? बहुत से बहुत। तो कौन से जीव ने? त्रिकाली ध्रुव ने थोड़ी राग किया। जहां अज्ञान उत्पन्न हुआ वहां राग उत्पन्न हुआ। तो कहेंगे जीव ने बहुत से बहुत क्या किया? राग किया। पर जीव ने कर्म तो बिल्कुल नहीं बांधा। एनी जीव, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। और यह श्रद्धा प्रधान ग्रंथ होने के कारण ये कर्णान योग नहीं चल रहा। श्रद्धा प्रधान ग्रंथ होने के कारण यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञानी कर्म का बंध करता ही नहीं है। ऐसे कैसे? हमने तो कर्णान योग पढ़ा है, उनको प्रत्येखान जाति के बंध होते हैं। होते कि नहीं होते? कर्णान योग में लिखा है। तो उसकी शांति के लिए उनने बोला अच्छा ठीक है, होता है समुद्र में बूंद जैसा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे थोड़ी ज्ञानी भी राग करता है। तो कहेंगे हाँ करता है, ठीक है करता है। कौन समझ में आ रहा है? कितनी कर्म रस बनती है उनको, ज्ञानी को? समुद्र और बूंद, कुछ फर्क है समुद्र और बूंद का? ये कहता है मैं उपास करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं करता हूँ, और कर ईमानदारी से पूछो तो अज्ञानी तो एकदम पागल इंसान है। समझ में आ रही है? क्रोध का करता तो दूसरे को कहेगा और दान का करता तो मैं। तो दान का करता भी बोल भैया दूसरे को। क्रोध मैं थोड़ी करना चाहता कोई। वो पत्नी कराती है, वो बच्चे करा देते हैं, वो करा देते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ क्रोध। तो दया भी बोलो, वो करा देते हैं, वो करा देते हैं, दान वो करा देते हैं। दान में तो अकड़ के बैठते हो, मैंने 2 लाख का दान दिया। कोई पर्याय के करता और कोई पर्याय के करता नहीं। एकदम मिथ्या दृष्टि, गांव की औरत जिसने कभी कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हो, एकदम अनपढ़ औरत, ये काम तो वो भी करती है। रोटी फूल जाती है तो कहती है मैं नहीं फुलाई, और जल गई तो कहती है अरे वो चिमटा ढूंढ रहे थे, अरे वो उनने आवाज दे दी थी, अरे वो भी करती है ऐसे। तुम में उसमें क्या अंतर है फिर? आ रही बात समझ में?
कैसे आचार्य भगवान कर्ता कर्म की का भ्रम मिटा रहे हैं। पूरे विश्व में हमको क्या लग रहा है, पूरे विश्व में गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कपड़ा कैंची से कटता है, सामने सामने देख रहे, बोलो मशीन से कपड़े धुलते हैं। सही बात नहीं है ये। सब्जी काय से सुधरती है, चाकू से सुधरती है। बोलो, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके स्कंद टूटने के काल है। तोरई क्या है, एक स्कंद, अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद। अच्छा, जब तोरी पेड़ पे लगी है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल से विचार करके निर्णय करो। चाकू से सुधारी तो आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन तोरई को जोड़ फेविकोल से जोड़ जोड़ के तोरई बनाई क्या? बनाई नहीं हमने, पीस पीस हमने किए। तो भैया फिर तोरई बनाओ भी तुम ही, रोज जाया करो और नोकरम परमाणु इकट्ठा करके जोड़ा करो फेविकोल से। जब तुम स्कंद कर सकते हो तो फिर उसकी ग्रोथ भी कर सकते हो, छोटी तोरी को बड़ी भी बना सकते हो। तो एक एक करता और एक एक करता नहीं, वो तो पेड़ पर लगती है तो बढ़ती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, चक्कू लगता है तो कटती है। तुम कहाँ भाई साहब, तुम कौन? हम तो बढ़ती हुई तोरई के भी ज्ञाता और सुधरती हुई तोरई के भी ज्ञाता। आई समझ में बात? नेटवर्क की बहुत परेशानी है। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है दीदी। तो हाई क्वालिटी का नेटवर्क खरीदो, जितना पैसा लग सके ना, ये देवशास्त्र गुरु स्वाध्याय पूजा पाठ में लगाओ। हाई क्वालिटी का मोबाइल, हाई क्वालिटी का नेटवर्क। बाकी लो क्वालिटी हो जाए तो चलेगा, घर लो क्वालिटी का हो तो चलेगा। मोबाइल हाई क्वालिटी और सोच हाई क्वालिटी। सोच कैसी चाहिए? हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी की सोच कैसी? आचार्य देव जैसा भेद ज्ञान बता रहे हैं और हमारा ज्ञान स्वीकार करे, ये है हाई क्वालिटी का दिमाग। दिमाग मतलब ज्ञान। क्लियर हो गई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान वर्णादिक पुद्गलों के परिणाम हैं। ज्ञान वर्णादिक पुद्गल के परिणाम है। परिणाम मतलब पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है ज्ञान वर्णादि कर्म। देखो, अब इतनी बात समझ के कैसा कर्मों का टेंशन मिटता है। तुम ही न बांधे तुम ही भोगोगे। अगर ऐसा स्वरूप नहीं जानोगे तो फिर वो वाली बात सत्य है कि तुमने बांधे तुम ही भोगोगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेद देते, निश्चय देते। भेद ज्ञान नहीं करोगे, निश्चय ही फल मिलेगा उनका। फिर सुखी दुखी होगे, फिर कर्म बंधन होएगा, फिर सुखी दुखी, फिर कर्म बंधन, फिर नो कर्म, अनुकूल प्रतिकूल, फिर ये तो चली आ रही है। और भेद विज्ञान किया तो कौन से कर्म, काय के कर्म, कौन से कर्म? क्षण भर निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करे। छुट्टी स्वभाव के सन्मुख आए, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बहरा वो पड़ा मोह। और कितनी सुना, देखो, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे दिखा रहा अपने ठाट? मालूम है हम कौन है? चेतन राजा। बोलो, भेद विज्ञान किया, पूरी बात खत्म। कर्म तो पुद्गल है, वो मुझे कैसे दुखी सुखी करेगा?
मुझे काय को कर्म मिटाने, मैं क्यों किसी को मिटाऊं? बोलो। देखो ये कोरोना तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया हर बात के लिए। कोरोना आया, सब फटाफट सीख गए, फटाफट मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धो, वो धो, सब्जियां धो, वो धो। और पहले कोई नहीं धो रहा, चरणान यू कह रहा धो, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं धोने हाथ। कोरोना से भयभीत होके सब हाथ धो रहे। अभी मास्क लगा रहे 3-3 लेयर, या डबल लेयर से पानी छानने को बोलो तो आफत है। ईमानदारी से सोच लेना, अभी जिन किन के घरों में अभी भी ईमानदारी से डबल छन्ने से पानी छन रहा है, तरीके से। देखो कर्म फिलोसफी कैसी है, यहाँ कर्म काम करता है। फिर कैसे कर्म काम करता है? ऐसे परिणाम से, जैसे अभी हाल आपके घर में कोई ज्ञानी धर्मात्मा है, अतिथि संविभाग कर पाओगे? मुनिराज आ जाए, पढ़गा पाओगे? बोलो। वो आहार दान नहीं करोगे तो तुम मुनि बनोगे, तब तुम्हें आहार दान मिलेगा, ये नहीं, तुम्हें क्षुधा सताती रहेगी। क्या बोला? तुम्हारे लिए भविष्य में अनुकूलता नहीं बनेगी, असाता बन रही है 24 घंटे, आप जीवों पर दया नहीं कर रहे। ध्यान से सुन लो, आरओ का पानी जो यूज कर रहे हैं, और जो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी वाला गीजर, समझना भविष्य अच्छा नहीं है अपना। प्रकृति में भूल थोड़ी है, आपने आंख बंद कर ली कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, तो प्रकृति में थोड़ी भूल चल रही है। आंख बंद करने से थोड़ी काम चलता है। चरणान योग भी ऐसे सुधर जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे कर्म काम करता है। तो बात क्या चल रही थी कोरोना का दृष्टांत में? क्या बात चल रही थी? 3-3 लेयर का मास्क, ठीक है, सब पूरा विश्व सीख गया एक लाइन में। कितनी स्पीडली सीख गया, स्पीड देखो सीखने की, करोड़ों करोड़ों लोग सीख गए। और यहाँ अल्पसंख्यक हम लोग, अल्प लोगों को नहीं सिखा पा रहे पानी छान के पियो। बोलो आप। एक बात। दूसरी बात तो अपन को दूसरी करनी थी कि जैसे कोरोना हुआ तो हमने किया क्या? कोरोना से बचने के लिए क्या किया? सावधानी की कि कोरोना को मारा? क्या करा? बोलो। पूरे विश्व ने क्या किया? कोरोना मारा पकड़ पकड़ के। सावधानी की, कोरोना मिट गया। ऐसे यहाँ परिणामों की सावधानी होगी तो कर्म स्वयं मिट जाएंगे। सावधानी नहीं है तो कर्म हारे। बस सीधा जैसा अभी कोरोना का फॉर्मूला, ऐसे यहाँ फॉर्मूला है। भैया कोरोना से दुखी है, सावधानी सावधानी सावधानी। ऐसे यहाँ भैया कर्मों से बहुत दुखी है हम, तो सावधानी सावधानी सावधानी। चरणान योग की सावधानी रखो, द्रव्यान योग से सावधानी रखो। और द्रव्यान योग से सावधानी होगी वो तो अपने आप आ ही जाएगी, उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। जीव को जीव जानोगे, अपने के बचाव का उपाय रखोगे कि जिनवाणी में इसको हिंसा कहा है और अनंत के घात से पाप लगता है, ये आपको ज्ञान होगा। नहीं, हम जानते इस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान होता है तो वो सब ऑटोमेटिक सब चीजों का सुधार चलता जाता है। हरी बात ख्याल में। तो क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञाना वर्णाधिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं, ज्ञाना वर्णादि कर्म ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, उन्हें जो आत्मा नहीं करता, उन्हें आत्मा नहीं करता, तो भी अपने आप बन जाते हैं।
तो कहते हैं आत्मा के परिणाम उसमें निमित्त होते हैं। और निमित्त मतलब कि जो उसमें कुछ नहीं करता, निमित्त पाकर वे कर्मा वर्गणाएं योग और उपयोग, योग से अट्रैक्शन होता है और कषाय से बंद हो जाता है। बस अब कर्म की निर्जरा करनी है तो क्या करेंगे? तो लोग क्या करते हैं, योग तो रोक लेते हैं और उपयोग चलता रहता है। समझ आ रही बात? और शरीर का भी जो योग है ना, शरीर का हिलना डुलना, वो तो आत्मा का परिस्पंदन है ही नहीं। आप शरीर को ऐसे रोक के भी बैठ जाओ एकदम स्थिर मुद्रा, तो भी आत्म प्रदेशों में मिथ्यात्व संबंधी परिस्पंदन होता रहता है। वो मिथ्यात्व के परमाणु को अट्रैक्ट करता रहता है। शरीर एकदम रुक जाए तो भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहे पूरे हर टाइम आत्मा के प्रदेश, है ना? तो क्या कह रहे हैं, परंतु जानता है वह ज्ञानी है ना? अभी देखो, एक अपन ने चर्चा की थी कि 2 एंगल से बात करेंगे, है ना? तो पहला एंगल की अभी अपन तैयारी कर रहे हैं। पहला एंगल क्या, ज्ञाना वर्णादि जो कर्म हैं वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। आत्मा अर्थात त्रिकाली ध्रुव उसका कर्ता नहीं है। और यदि परिणाम कहो तो अज्ञान मोह राग द्वेष ये पर्याय उनमें निमित्त है। त्रिकाली ध्रुव तो निमित्त करता भी नहीं है। तो पिछली गाथा में बात हो गई, ठीक है। और ये जो जीव के भाव हैं ये भी इसमें निमित्त पड़ते हैं। ये परिणाम भी कर्म को नहीं बांधता, निमित्त है, बस उपस्थिति है उसकी, ठीक है। देखो टीका कितनी जबरदस्त है। जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के खट्टे मीठे परिणाम हैं। कितनी सिंपल बात है। दूध मीठा है और दही खट्टा है, तो ये किसके परिणाम है? ये गोरस के परिणाम है। मूल द्रव्य ले लिया उन्हें एग्जाम्पल में गोरस, है ना, तो ये उसके परिणाम है दूध और दही के। अब क्या कह रहे हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है। अब कोई एक पुरुष है वो देख रहा है, तो ये खट्टा स्वाद किसका है? खट्टा स्वाद किसका है बोलो? दही का। और मीठा दूध का। तो कोई ऐसा कहता है कि मैंने खट्टा किया, मैंने मीठा किया, मैंने दही खट्टा किया, मैंने दूध मीठा किया? खट्टे मीठे का ज्ञाता तो है, जो तटस्थ पुरुष है वो खट्टे मीठे का ज्ञाता तो है, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन खट्टे मीठे का करता नहीं है। क्यों? उस खट्टे मीठे में गोरस व्याप्त है। खट्टे मीठे में कौन व्याप्त है? गोरस व्याप्त है। ज्ञानावर्णादि कर्म में कौन व्याप्त है? पुद्गल व्याप्त है, ठीक है। इसी प्रकार ज्ञानावर्णादि जो कि वास्तव में पुद्गल के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने से होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, उन्हें ज्ञानी करता नहीं। ज्ञानी मतलब नास्ति से अस्ति से, ज्ञानी मतलब जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु। जो मैं आत्मा हूं ऐसा जाने सो ज्ञानी। तो अपन ज्ञानी है कि अज्ञानी? तो ज्ञानी पर्याय, अज्ञानी पर्याय। मैं तो ध्रुव हूं, और जिस ज्ञान ने ध्रुव जाना वो हो गया ज्ञानी। समझ आई बात? या जिसको ज्ञानी बनना है वो भी जाने ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इनका कर्ता मैं नहीं। किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के
दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है, इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः ज्ञानी से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले, देखो कितनी चीजें हो गई। एक हो गया ज्ञायक, एक हो गया ज्ञान, एक हो गया ज्ञेय और एक हो गया परद्रव्य। ऐसा करो, 4 चीजें। एक क्या हो गया ज्ञायक, एक हो गया ज्ञान, एक हो गया ज्ञेय, एक हो गया परद्रव्य। ऐसा समझो, 4 चीजें। कौन बताएगा 4 चीजें कौन कौन सी बताएं? बोलो। ज्ञेय और परद्रव्य और इधर ज्ञायक और ज्ञान। बहुत बढ़िया, ज्ञान के और परद्रव्य। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। अब देखना, ये 4 चीजों में आचार्य देव वही बात कर रहे हैं 75 वाली, कि ज्ञायक ज्ञान का करता है। इन दोनों में व्यापक संबंध है। ज्ञायक ज्ञान का करता है, ऐसा कह रहे हैं। ये द्रव्य और पर्याय, परिणाम और परिणामी, कर्ता और कर्म संबंध इनमें होता है। तो कहो आत्मा ज्ञान का करता है ना, ऐसा कहो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर पदार्थ और ज्ञान में इन पर पदार्थों का ज्ञेय बन रहा है। तो अज्ञानी क्या समझ रहा है कि इसका ज्ञान मुझे हो रहा है, इसका ज्ञान, तो इसका ज्ञान तो हो रहा है, पर वो इससे ही हो रहा है। खट्टे मीठे स्वाद किससे आ रहा है? दही दूध से आ रहा है, खट्टा मीठा। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान से ज्ञान होता है, और इसमें ये परद्रव्य निमित्त है ज्ञान में। सो मैं तो ज्ञान से ही अभेद हूं, इनका तो करता हूं ही नहीं, इन संबंधी ज्ञान का भी करता नहीं। क्या बोला? ये ज्ञान भी अपने स्वकाल में ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, वो ज्ञेयों से नहीं होती। क्या बोला? पूजन में आती है ना, आलोक ज्ञान का कारण है। बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरे में तो हमें दिखता ही नहीं है, तो हमें काय से ज्ञान होता है? उजाले से, उजाले से ज्ञान होता है। अब बोलो अंधेरे में आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं हो रहा? अरे अंधेरे में अंधेरे का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? आंख बंद करो, अंधेरे में अपने पुत्र का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? आंख बंद करो, इन अंधेरे में ताजमहल का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? अंधेरे में समय सार जी की 6वीं गाथा का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो, प्रकाश ज्ञान का कारण है कि ज्ञान ही ज्ञान का कारण है? वो ज्ञान की पर्याय है, अपने ज्ञेयाकार को लेके आती है कि पर से ज्ञान होता है? अच्छा, गुरु से ज्ञान होता है? अरे गुरु से ज्ञान हो तो सबको एक जैसा ज्ञान हो। ज्ञान की योग्यता से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता। जिनवाणी से ज्ञान होता है कि दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है? बोलो, सब पढ़ रहे हैं जिनवाणी। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, सुनना। इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः ज्ञानी से अर्थात आत्मा से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान से व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। ये पुद्गल का परिणाम इसमें निमित्त है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं पर का करता तो हूं ही नहीं, लेकिन पर संबंधी ज्ञान का भी करता पर से नहीं हूं। जो ज्ञान उपज रहा है ना, वो भी पर के कारण ही उत्पन्न हो रहा। क्या बोल रहे हैं? पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है,
ऐसा ज्ञान, इस ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है वो ज्ञेयाकार भी स्वयं की योग्यता से बन रहा है। देखो अभी ये चर्चा चल रही है, जिसका ज्ञान में उपादान शक्ति इस बात को समझने की योग्यता जिसमें है, तो ये शब्द वो काम कर रहे हैं, ये निमित्त हैं, और निमित्त तो 1000 बार उत्पन्न हो जाएगा, योग्यता उधर से होगी तो। और यहाँ निमित्त से काम तो कभी होता ही नहीं है, यहाँ निमित्त में तो पूरी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि सबको समझ में आ जाए, लेकिन उसकी योग्यता है नहीं समझने की। समझे तो निमित्त पे आरोप हो, समझा ही नहीं तो निमित्त पे आरोप कैसे होएगा। तुम बोलोगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आई, तो 1 घंटे का बोलना क्या काम आएगा? कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जिसकी योग्यता है तो ये निमित्त उसके लिए काम कर रहा है। तो ज्ञान किससे हो रहा है? योग्यता से। वो योग्यता कहाँ से आ रही है? वो योग्यता कहाँ से आ रही है? तो एक एंगल से बोलेंगे द्रव्य से आ रही है, और वास्तविक निश्चय एंगल से कहेंगे कि वो पर्याय अपने योग्यता को लेके उत्पन्न हो रही है। क्योंकि द्रव्य, अभी समझना, द्रव्य से क्यों कह रहे हैं कि अन्य से नहीं आ रही। जैन शासन के स्यादवाद की शैली समझ जाओगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। द्रव्य से योग्यता आ रही है, ये वाली बात की अस्ति, तो यह नास्ति करो कि अन्य से नहीं आ रही, इसलिए द्रव्य की कही जाती है। और तुम द्रव्य की ही मान के बैठ जाओगे तो द्रव्य तो सदा था, तो ये योग्यता सदा रहनी चाहिए, सो तो घटती बढ़ती रहती है, और द्रव्य तो घटता बढ़ता नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द्रव्य से भी नहीं आ रही, द्रव्य से भी नहीं आ रही, तो फिर पर्याय अपने स्वकाल में अपने षटकार को लेके उत्पन्न हो रही है। आ रही बात समझ में? ये जिन शासन है। द्रव्य की क्यों कह रहे? अन्य द्रव्यों को तुम समझ रहे हो, प्रकाश से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, पढ़ने से ज्ञान होता है, ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से ज्ञान होता है। मेरी पर्याय दूसरों से आती है और मेरी पर्याय दूसरों का करती है। क्या बोला? मेरी पर्याय, मेरी ज्ञान की पर्याय दूसरों से आती है और मैं अन्य का करता हूं। मैंने गोरस को जाना तो मैंने दूध खट्टा किया, मैंने दही खट्टा किया, मैंने दूध खट्टा किया, वो दूध मीठा किया, तो मैं पर का करता और पर मेरा करता। दोनों तरफ से लगा लो। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? कठिन पड़ रही है? बोलो क्या बोल रहे हैं? पुद्गल आ रही है। अच्छा मैं रिपीट कर दूं? हाँ करिए। ये जो दो चीजें, एक द्रव, एक तो द्रव मतलब द्रव दो प्रकार के, एक तो त्रिकाली द्रव और दूसरा पर्याय वाला, जो पर्याय से प्रमाण वाला द्रव है ना। तो जो परद्रव्य का जो ज्ञान हो रहा है वो ध्रुव से हो रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि दूसरे चीजों से नहीं हो रहा है। और नास्ति अगर इसी करेंगे इससे भी नहीं हो रहा, तो पर्याय की जो उस समय तत्समय की जो पर्याय है उसकी जो षटकारक रूप जो योग्यता है उससे वो ज्ञान हो रहा है, परद्रव्य से नहीं हो रहा है। त्रिकाली ध्रुव भी कारण नहीं है, ये कह रहे हैं। पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का कारण पर्याय। अब देखो, अब विचारने की बात है, कहाँ इतनी सूक्ष्म बात है कि मेरी पर्याय का कर्ता ध्रुव भी नहीं है, तो तुम कहाँ कह रहे हो कि मैं पर का बगाड़ लूं, पर का सुधार दूं, पर का करता हूँ, उनका करता हूँ, बे मेरा करता। ये तो बात ही कहाँ विलय को प्राप्त हो गई। जब ध्रुव को ही अपनी पर्याय का कर्ता नहीं कह रहे,
तो तुम्हारा क्रोध दूसरे से आता है, ये वाली बात कहाँ से रह गई? तुम्हारे को मान दूसरों से होता है। ये चीज जो है समुद्र पे घटित हो सकती है। कैसा समुद्र? समुद्र और बूंद, समुद्र त्रिकाली, उसकी बूंद पर्याय हो गई, है ना? तो नहीं कह सकते बूंद समुद्र से नहीं है। हाँ सुनो ध्यान से, कह सकते हैं। हाँ। कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? शांतनु नहीं रहे सुठाना, कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे कथनचित लगता है, यही तो स्यादवाद है। देखो, अगर आप बूंद को कुछ मत कहो, बूंद समुद्र नहीं होती, बूंद थोड़ी समुद्र है। तो आप यदि एक बूंद समुद्र से एक बूंद का नाश करोगे तो सर्व समुद्र के नाश का प्रसंग आएगा। भैया बूंद समुद्र की ही है, और अगर बूंद को ही समुद्र समझ लोगे तो भी गड़बड़ होगी। हाँ, विचार करो, ऐसा यहाँ लिखा है ना रहस्यमय ये वाली बात। पढ़ा लिया। समझ में आ रही है बात? अगर आप समुद्र को ही बूंद मानोगे तो, और बूंद को कुछ नहीं कहोगे तो आपको दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेंगी। कब कहाँ किसकी बात चल रही है, समझ में आ रही है? वो तो मैटर अलग है। बूंद को कुछ नहीं कहेंगे तो समुद्र भी कुछ नहीं हुआ। हाँ और क्या, जब बूंद कुछ नहीं है तो फिर एक एक बूंद का नाश, समुद्र क्या है? कुछ नहीं, अनंत समुद्र का पिंड, अनंत बूंदों का पिंड है ना? तो अपनी, हाँ बढ़िया, तो अपनी क्या बात चल रही है कि पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है, इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता। अब देखो, एक तो है वस्तु स्वरूप, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो है त्रिकाल रहने वाला वस्तु स्वरूप, ज्ञायक सदा ज्ञान से अभेद है, और परद्रव्य सदा अपनी पर्यायों से अभेद है। उनमें अपना कर्ता कर्म संबंध है, उनमें अपने द्रव्य पर्याय हैं, यहाँ ज्ञायक में अपने द्रव्य पर्याय है। बीच में वज्र की दीवार है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, उनका कर्ता वे, हमारा कर्ता हम। ऐसे सब में लगा लो, मोबाइल का कर्ता मोबाइल, चश्मा का कर्ता चश्मा, सब चीजों में लगा लो ऐसे। वो तोरई किससे सुधरी? अपनी योग्यता से। चाकू निमित्त। दाल खाली कैसे हुई? अपनी योग्यता से। नमक उसमें निमित्त। तुम कौन? ज्ञाता दृष्टा। ऐसा सबके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ तो कितना आनंद है। बन जाओ मतलब इस वस्तु स्वरूप की स्वीकृति का अर्थ है बन जाओ। बनना कुछ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया और ज्ञान निर्भर हो गया, श्रद्धा सम्यक की ओर जा रही है, चारित्र की पर्याय में शांति उत्पन्न हो रही है स्वभाव के आश्रय से, इसका ही नाम है बन जाओ। बस इस वस्तु स्वरूप की स्वीकृति। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी ने ऐसे त्रिकाल चलने वाले विश्व व्यवस्था को जान लिया सो ज्ञानी। मैं ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। भैया अपन तो कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। सुनो, मजबूत ज्ञाता हूं, मजबूर नहीं। बहुत लोग मजबूरी का जीवन बिताते हैं, फिर स्वरूप नहीं समझते, और ये ऐसे समझ में कुछ नहीं आती, और ये चीजों की हैमरिंग होती रहती है। तो कुछ समझ में नहीं आती, भैया शांत रहो। ऐसा पतली गली है जी, कौन सी गली है? पतली गली है जी, बस कुछ समझ में नहीं आ रही। मजबूत ज्ञाता हूं, मजबूत ज्ञाता। अब क्या करें, जो कुछ हो रहा है सो भैया जानो देखो, ऐसे मर के जानो देखो। अरे मैं ज्ञान शक्ति का धारी हूं, ऐसे अपनी महिमा आए, मजबूरी नहीं। क्लियर हो गई? तो एक अपेक्षा तो ये चल रही थी, क्या चल रही थी?
ज्ञानावर्णी कर्म मूल में पुद्गल के परिणाम है। जीव ज्ञानावर्णी कर्म को नहीं बांधता, वे अपनी उपादान शक्ति से स्वयं परिणमित होते हैं, उनमें जीव का भाव निमित्त होता है। कुछ कठिन बात नहीं। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान तो निमित्त मतलब कुछ नहीं करता, जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, यह निमित्त की शॉर्टकट परिभाषा। जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, दिस इज कॉल्ड निमित्त। ठीक है, एक अपेक्षा तो ये हो गई। और ऐसा ज्ञान देखो, जब पूरे विश्व में कहीं कर्तृत्व तो भाषित ही नहीं हो रहा, बात निर्णय में आ गई, तो बोलो ज्ञान सहजपने अपने को ज्ञायक स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? अब ये सोचो, आपको विश्व में कहीं किसी जगह आपको कर्तृत्व तो दिख ही नहीं रहा। देखो कल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कल क्या हुआ कि कल हम लोग मंदिर से किसी एक जगह गए, तो वहां पर कुछ परचेज करनी थी, क्यू बहुत बड़ी थी, है ना। पूरा सामान सिलेक्ट होने के बाद भी बहुत लंबी क्यू देखने के कारण ऐसा डिसीजन हुआ कि श्रुति और हम लोग अंदर और ये लोग बाहर, है ना। श्रुति बोली अरे मम्मी जी रहने दो, बहुत लंबी क्यू है, बहुत देर लग जाएगी, चलो चलो अपन तो ठीक है। तो वो सामान सब छोड़ के उधर बाहर आ गए। बाहर देखा तो ये लोग अपने कुछ शर्ट वर्ट परचेज कर रहे, पर्पजली गए थे अंदर सामान खरीदने के लिए, पर्पज ये था। और बाहर इन लोगों ने अपनी शर्ट वर्ट कुछ थोड़ी बहुत कुछ खरीद ली। अभी देखते चलना, रास्ते में आए तो बहुत बड़ा ब्रेकर लगा, सो मंदिर से जो पानी लाते हैं ना वो पानी फैल गया। फिर मंदिर आए तो मंदिर में किसी ने विधान कराया, सो खाना चल रहा था, तो शांतनु ने थाली लगा ली, गाड़ी में लेके बैठ गए। अब देखो 5 काम हुए। अब देखो पता चल रहा है कि वो सामान आना ही नहीं था। अब तुम दोष दो दूसरे को, तो कुछ क्या फर्क पड़ता, 5 मिनट और खड़े रहते सामान आ जाता, एकदम निर्भर, आना ही नहीं था, कौन खड़े रहते, वही निमित्त बनेगा, चलो चलो, आना ही नहीं था। अब जिसको लेने नहीं गए वो आ गई, उसको आना था, सबको आना था आना था आना था। मैं तो ज्ञाता हूँ, ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, तत्व निर्णय नहीं करते, ये प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ कह रहे तत्व निर्णय करो, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, सहजता अपने आप बनी रहेगी। अब पानी फैल गया रास्ता में, स्वीकार करो, सही से नहीं चलाई, ऐसे नहीं चलाई, वैसे नहीं चलाई, वो करो जो। अब ये नहीं पता कि ये परिणमन सर्वज्ञ देगा, तुमको अनंत पाप चल रहा है करता देखने पर। ये भी शांति हो गई। अब पानी भरा, अब वो वहां पे भोजन चल रहा, सो थाली लग गई। अब तो थाली, अब ये मंदिर द्वारा आना था, ये किसी ने सोचा ही नहीं था, पहुंच गए। अब कह रहे हैं एक एक पर्याय फिक्स है, अब फिक्स का आनंद लो। नहीं ले सकते फिक्स का आनंद, बोलो। कोई पता थी कि द्वारा मंदिर जाएंगे, कोई पता थी वहां पर थाली लग जाएगी, थाली लगा के जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अब वो परमाणु तुम्हारे में लगने हैं, नो कर्म परमाणु, वो भी फिक्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूरे परिणमन को यदि हम सहजपने स्वीकार कर लेंगे, ये बस इसी का नाम ज्ञानी है। वो कहाँ से ज्ञानी आता है? कोई ज्ञानी के सींग निकलते हैं क्या? कहीं बाहर से आता है? ज्ञानी बनने का रॉ मटेरियल यही है। हो गए ज्ञानी, और नहीं तो अच्छा सुनना, स्वरूप समझकर आनंद है,
शांत रहने की प्रैक्टिस मत करो, भैया मौन रहो मौन रहो मौन रहो मौन रहो मौन रहो मौन रहो। हम तो बड़ी क्षमता रखते हैं, तुम विषमता में हो, धोखे में हो। यदि आप किसी को करता देख रहे हो तो आप विषमता में हो। भली बाहर से कितना मौन रहो, ये द्रव्यलिंग बना है। ये ऐसी द्रव्यलिंगी साधु बन जाते हैं, ऐसी प्रतिमाधारी बन जाते हैं। कहाँ से बनते हैं? ऐसी बनते हैं परिणामों से, क्योंकि तुमने तत्व तो अभी भी नहीं पकड़ा। हम तो बहुत उपास करते, बहुत, अरे तत्व समझो, उपास रह सकते हो कि नहीं? तो फिर नहीं रहे खाएं। अरे ये कौन कह रहा? ऐसे कुतर्क लगते हैं, कुतर्क। एकदम सहज सामान्य स्वरूप है। ठीक है, समय तो अपना हुआ है। इस बात को एकदम पक्का करने के लिए बहुत स्पीडली 97 आपको इसी कर्ता कर्म अधिकार का सिर्फ रीड करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आप होमवर्क करोगे नहीं। जिनवाणी बंद हो गई सो बंद हो गई, अब कौन खोलेगा। देखो बहुत स्पीडली पढ़ते हैं। 97 गाथा का भाव, वो श्लोक का भावार्थ है, पेज नंबर है 232। जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, तब तो वह कर्ता कर्म भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया के करने से करता ही है। उसको करोति क्रिया चल रही है, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ कर सकता हूँ, करोति क्रिया। और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, तब ज्ञाता भाव से परिणमन करने से उसको ज्ञप्ति क्रिया चल रही है। देखो क्रिया, एक को करोति क्रिया, तुमने सही नहीं करा, वो नहीं सही करा, ऐसे धरो ऐसे उठा, वो करो वो करो 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 करो, करोति क्रिया। अब जिसको करोति क्रिया का टेंशन है, तो वो ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया का आनंद कैसे हो सकता है? विचार करो, एक समय में तो एक ही बात रहेगी ना। और जिसको ज्ञप्ति क्रिया है, जानन क्रिया है, वो करोति क्रिया क्यों होगी? उसको टेंशन काय को होएगा? और विकल्प चल रहे हैं सारे के सारे, नो प्रॉब्लम। परद्रव्य का परिणमन भी दिख रहा है और विकल्प भी दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सबको ये प्रश्न आता है, अविरति सम्यक दृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है तब तक वो कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए वह कर्ता कहलाता है या नहीं? वे भी तो चारित्र मोह के उदय में लड़ाई झगड़ा खाना पीना सब विषय वो करते हैं। अब देखो कितना बढ़िया समाधान है। अविरति सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धा ज्ञान में परद्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है। 232 पेज है हमारी जिनवाणी में। इसलिए उसके अज्ञान संबंधी कर्तृत्व है ही नहीं। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता है, वह संसार का कारण नहीं। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे, प्रति क्षण उसका नाश ही होता जाता है। जो तुम्हारे को अप्रत्यक्षान संबंधी प्रत्यक्षान संबंधी विकल्प दिख रहे हैं, वे सब सविपाक निर्जरा कर्म फल देके खिर रहे हैं। नवीन तो कर्म उन्हें बनता ही नहीं है अनंत अनंत। सो क्या बोल रहे हैं? प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इस प्रकार समझना चाहिए। स्विच ऑफ कर दिया, तुम ही बोल रहे हो पंखा चल रहा है, हम तो ये देख रहे हैं रुक रहा है। क्या बोला? स्विच ऑफ करने के बाद आप देख रहे हो कि पंखा तो चल रहा, पंखा तो चल रहा, फिर खटका दबा दिया ऊपर नीचे, अब और चलेगा। उतनी देर के लिए और करंट मिल गया उसको। क्या बोला? पंखा तो चल रहा, तो स्विच ऑन ऑफ करा ना आपने 2-3 बार, उसको नवीन करंट फिर मिल गया, अभी फिर चले और चलेगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए स्वरूप समझ के धैर्य रखो, धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। एक एक स्लोगन गजब के हैं पंडित साहब के, उनके अर्थ इधर ही आते हैं। 97 श्लोक। पहले सुनना पड़ता है ध्यान से। श्लोक 97।
ठीक है, देखो सिद्ध हो गई ना यहाँ पे। अपन ने तो बोला ही था श्लोक 97, शब्दों से ज्ञान कहाँ होता है, सिद्ध हो गई बात। ज्ञान की पर्याय की योग्यता है। चलो, चिन्हवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय।